नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज नया टॉपिक लेकर के आई हूँ, नई वीडियो के साथ, नए रूप में, जो कि चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। ये चैप्टर आपने कब पढ़ा है बच्चों? ये चैप्टर आपने पढ़ा है 8th क्लास में। 8th क्लास में आपने धातु एवं अधातु, और जो टॉपिक मैं आज लेने लगी हूँ वो भी लगभग वही सारा टॉपिक आप 8th क्लास से ही लेकर के हम 10th में आए हैं, और उसी को रिकैप करते हुए हम कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। भौतिक विशेषताएं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल भौतिक विशेषताएं धातुओं की। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड्स। जो ज़्यादातर मेटल्स होती हैं वो ठोस रूप में होती हैं एट रूम टेम्परेचर। कमरे के तापमान पर वो ठोस रूप में होती हैं। सिर्फ कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि ठोस नहीं होती। वो जो कुछ जो नहीं होती है वो हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट पहले हम नॉर्मल जो विशेषताएं सभी मेटल्स के लिए वो पढ़ेंगे। मेटल्स आर हार्ड, कठोर होती हैं मेटल्स जो होती हैं वो कठोर होती है। आपने देखा भी होगा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, भगोने आप देखते हैं, सब क्या होते हैं? कठोर होते हैं। और सारे के सारी मेटल्स जो है वो आपके सामने, जितने भी एग्जांपल्स आपके सामने आएंगे वो सारे कैसे होंगे? लगभग सॉलिड रूप में होते हैं। मेटल्स हैव मेटेलिक लस्टर। मेटल्स जो हैं वो मेटेलिक लस्टर लेकर के चलती हैं। धातुएं जो है वो चमक लेकर के चलती हैं। उनके अंदर क्या होती है? एक शाइन होती है। बच्चों, मैं ये चैप्टर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में साथ लेकर के चल रही हूँ, इसीलिए मैंने दोनों वर्ड्स आपके सामने स्लाइड्स के रूप में रख दी हैं। मेटल्स आर मेलेबल। मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? आघात वर्गीय होती हैं। इसका क्या मतलब है इसको मैं थोड़ा सा बाद में भी डिफाइन करूँगी, बट थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी कि जब हम उनको पीट पीट कर पतली से पतली शीट्स में निकाल सकते हैं। अब देखा होगा आपने कि आप देखिए कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके भगोने भी बनते हैं और एल्यूमिनियम की पतली फॉइल भी बनती है, मतलब। और आप देखेंगे कि जो डिस्पोजेबल टिक्की खाते हैं आप लोग, तो डिस्पोजेबल एक बाउल देते हैं वो लोग, जो कि एल्यूमिनियम फॉइल से बना होता है, वो भी एल्यूमिनियम का होता है। तो देखिए थोड़ी सी मोटा भी होता है और बिल्कुल पतली लेयर वाली एल्यूमिनियम फॉइल भी आपके सामने है। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल जो होती हैं वो तन्य होती हैं, मतलब उनको आप पतली पतली तारों के रूप में निकाल सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं वो सुचालक होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा जब भी आप किसी स्टील के बर्तन में या भगोनों में, जब आप धातु के ही बने होते हैं सारे जो हमारे बर्तन हम यूज़ करते हैं, यूटेंसिल्स जो यूज़ करते हैं, जब आप उनको एक साइड से जब गर्म करने लगते हैं तो उनके एक साइड गरम करने, जैसे चम्मच को ले एक साइड गरम करने शुरू करते हैं तो वो धीरे धीरे पूरा चम्मच ही गरम हो जाता है। तो मेटल्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। इसी तरह से वो विद्युत की भी सुचालक होती हैं। उसके बाद बात करेंगे हम मेटल्स और सोनोरस। मेटल्स को जब आप बीट करें, कोई भी धातु को आप जब बीट करेंगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। तभी तो हमारे स्कूल की बेल जो होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं। तो देखिए बच्चे, एल्यूमिनियम फॉइल का एग्जांपल्स मैंने आपको शो कर रखा है, क्योंकि ये पतली पतली चदरों के रूप में निकल आता है, इसीलिए दिस इज मेलेबल। उसके बाद बात करेंगे कॉपर वायर्स की। आप देखते हैं वायरिंग से जो सारी होती है वो कॉपर्स की होती है, तो वो कॉपर जो है वो डक्टाइल प्रॉपर्टी को लेकर के चलता है। साथ साथ उसमें एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, विद्युत का सुचालक होता है। स्टील यूटेंसिल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड पॉसेसेस सोनोरिटी। तो स्टील जो बर्तन होते हैं उसमें हीट का सुचालक, तो ऊष्मा का सुचालक तो होता ही होता है, साथ साथ वो उनको हल्का सा भी बीट करो तो वो रिंगिंग साउंड, एक ध्वनि सी पैदा करते हैं, और साथ साथ वो ठोस भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखते हुए आगे चैप्टर को पढ़ना है। अब बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा बच्चों? देखो, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, या तो वो सॉलिड ठोस के रूप में होती है, या वो पाउडर के फॉर्म में होती हैं, या फिर वो गैस होती हैं। लिक्विड सिर्फ एक नॉन मेटल होती है जो कि हम आपको बाद में बताएंगे।
तो गैस के रूप में जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन होती है, और सॉलिड के रूप में आप देखिए नीचे आप आ जाइए, कार्बन एक बहुत अच्छा नॉन मेटल है जो कि सॉलिड के रूप में पाया जाता है, और सल्फर एक और नॉन मेटल है जो कि पाउडरी फॉर्म में पाया जाता है, पाउडर के रूप में पाया जाता है। तो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स जो है वो जनरली क्या होती हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। आप देख रहे हैं कार्बन सल्फर के पिक्चर्स को देख के आपको पता चल रहा होगा कि इनके अंदर कोई शाइन ही नहीं है, कोई चमक ही नहीं है। उसके बाद बात करेंगे नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। आघात वर्ग है वो नहीं होती है। जब हम गैस की बात करेंगे तो आप गैस को कैसे हम पीट के चदरों के रूप में, पतली लेयर्स के रूप में या वायर्स के रूप में निकाल पाएंगे। तो डेट मीन्स दे आर नॉट मेलेबल एज वेल एज दे आर नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जनरली बैड कंडक्टर्स होती हैं, कुछ चालक होती हैं ऊष्मा और विद्युत की, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हम अगली स्लाइड में आपको बताएंगे कि जो कि गुड कंडक्टर भी होते हैं। तो ये जो कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो हम कहाँ लेंगे, अगली स्लाइड्स में लेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। अरे आप देखिए ना, पाउडर में अगर आप बीट करेंगे तो क्या आवाज़ आएगी? नहीं आ सकती। आप कार्बन की जैसी जिस तरह की आपको दिखाई दे रहा है, क्या उसमें आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। आप गैसेस में बीट करेंगे तो क्या वो आवाज़ देंगे? नहीं दे सकते। तो इसीलिए दे आर नॉट सोनोरस। अब बात करते हैं हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म जो इस चैप्टर में यूज़ आती है, डेफिनेशंस में पूछा जाता है, और वो आपने बहुत ध्यान से करनी है। मेलेबिलिटी बच्चों, इसको कहते हैं हिंदी में आघात वर्गीयता। तो मेलेबिलिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स that defines their ability to be hammered, pressed or rolled into thin sheets without breaking। इसका कहने का मतलब यह है कि ये वो प्रॉपर्टी होती है, ये धातु की वो विशेषता है जिसके अंदर कोई भी धातु जब आप उसको बीट करते हैं और प्रेस करते हैं पतली और रोल डाउन करके वो पतली पतली चदरों के रूप में निकाल सकते हैं, पतली से पतली मोटी से मोटी उसकी लेयर निकाल सकते हैं बिना टूटे। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, आघात वर्धता या मेलेबिलिटी। मेटल्स डेट आर मोस्ट मेलेबल, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये ध्यान रखना है अपने कि जो सबसे ज़्यादा आघात वर्ग है या मेलेबल मेटल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, गोल्ड और कॉपर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल हम बार बार बोलते हैं मेलेबिलिटी के नाम पे, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो भगोनों में भी, बर्तनों में भी यूज़ में आता है, और मोटी काफ़ी मोटी चद्दर का भगोने हम यूज़ करते हैं, नहीं तो वो जो भी चीज़ हम उसमें यूज़ करेंगे वो जल जाएगी या वो बर्तन ख़राब हो जाएगा। और हमारे ये देखिए टिक्की जिसमें हम खाते हैं, इस तरह का बाउल भी है, और हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर भी है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और आप इसको आगे करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम डक्टिलिटी, तन्यता, वो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एसोसिएटेड विद द एबिलिटी टू बी हैमर्ड, थिन और स्ट्रेच्ड इनटू वायर। हम उसको पीट के या किसी भी तरह खींच के वायर्स के रूप में, पतली पतली वायर्स के रूप में निकाल सकें बिना ब्रेक किए, तो उसको हम बोलेंगे उसकी तन्यता या डक्टिलिटी। तो जो मोस्ट डक्टाइल मेटल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉपर होती है और प्लेटिनम रखने। बच्चों ये पॉइंट्स आपने ज़रूर ध्यान रखने हैं, और इनको क्योंकि क्विज टाइप क्वेश्चंस में या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में ये पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनका आंसर दे पाएँ। तन्यता वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक विशेषता होती है धातु की, जिसमें आप उसको बिना ब्रेक किए स्ट्रेच करके या पीट करके उसको छोटी पतली पतली वायर्स के रूप में निकाल सके। तो देखिए कॉपर की वायर्स बहुत ज़्यादा हमारी वायरिंग में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में यूज़ में आती है। तो वो वायर दिखा रखे। अब देखिए ना हमारे गोल्ड और एल्यूमिनियम के जो सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं सोने और चांदी के, कितनी कितनी महीन महीन कारीगरी होती है उनमें, तो उनमें डक्टिलिटी नहीं होगी तो वो कैसे महीन कारीगरी कर पाएंगे जो हमारे सुनार है। तो ये सारा तन्यता और डक्टिलिटी का एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे बच्चों, जो धातु और अधातु तो हम पढ़ रहे हैं, 8th में भी पढ़ते आए हम, पर कुछ धातुएं हमारी नॉर्मल भौतिक विशेषताओं से कुछ डिफरेंट विशेषताएं लेकर के चलती हैं बच्चों। तो देखिए एक आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर क्या होता है, पारा,
थर्मामीटर के अंदर एक लाइन होती है पतली सी, जिसमें आप टेम्परेचर पता चलता है कि ये 101 हो गया, ये 102 हो गया, ये 3 हो गया। वो लाइन बढ़ती चली जाती है, वो अंदर प्रेजेंट होता है, सॉलिड फॉर्म में उसको इमर्ज किया जाता है। बट जैसे जैसे वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कांटेक्ट में आता है, वो पिघलता चला जाता है और साथ साथ वो लिक्विड होता चला जाता है। तो एक मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है, सिर्फ एक ऐसी धातु है जो कि तरल रूप में या लिक्विड रूप में एट रूम टेम्परेचर पर वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद बात करेंगे बच्चों मेटल्स। हमने क्या पढ़ा पिछली स्लाइड में कि मेटल्स जो है वो धातुएं जो है वो कठोर होती हैं, बट सोडियम पोटाशियम दो ऐसी मेटल्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं कि उनको हम एक सिंपल नाइफ के द्वारा भी, देखिए स्लाइड्स में देखिए, एक सिंपल नाइफ के द्वारा भी मेटल्स इनको कट किया जा सकता है। तो ये बातें आपने बहुत ध्यान में रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। इसके अलावा हमने एक पॉइंट जो उसमें नहीं पढ़ा वो मैं आपको बताऊंगी कि मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो गलनांक होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो हार्ड होती है ना, इसलिए उनका गलनांक जो है वो ज़्यादा होता है। पर गैलियम और सीजियम, कैसियम, वो एक ऐसी धातु हैं जो कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है या गलनांक जो है वो काफ़ी कम होता है। इसके बाद बात करेंगे हम बच्चों नॉन मेटल्स के एक्सेप्शनल केसेस की। नॉन मेटल्स जो हैं वो हमने बोला कि या तो वो ठोस रूप में होती हैं या वो गैस रूप में होती हैं, या तो वो सॉलिड होती हैं या वो कैसी होती हैं, वो गैस के फॉर्म में होती है। पर एक अधातु एक ऐसी है ब्रोमीन, जो कि लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, वो तरल उसमें पाई जाती है। अब बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन के दो अपरूप होते हैं बच्चों, एक होता है डायमंड और एक ग्रेफाइट। ये 8th क्लास में आपने पढ़ा है। तो डायमंड जो है हीरा आपको पता है नेचर में, प्रकृति में सबसे कठोरतम चीज मानी जाती है, जबकि हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, जबकि हीरा जो है वो पूरी प्रकृति में सबसे हार्ड चीज मानी जाती है, हार्ड पदार्थ माना जाता है, सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट पर। नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, पर कार्बन का एक अपरूप, कार्बन जो कि एक धातु है, उसका एक अपरूप कार्बन का जो एलोट्रॉप होता है, अपरूप मतलब एलोट्रॉप जो होता है, वो हीरा जो है, डायमंड जो है, वो बहुत 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 कठोर होता है। इसके बाद बात करूंगी मैं दूसरा अपरूप, दूसरे एलोट्रॉप की, ग्रेफाइट। हम कहते हैं नॉन मेटल्स और बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो है वो कुछ अलग होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, बट ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है, कार्बन का एक ऐसा अपरूप, कार्बन का एक एलोट्रॉप, जो कि बहुत बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का सुचालक होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में यूज़ में आता है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों हम, मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, ग्रेफाइट जो कि हमारी पेंसिल्स में भी यूज़ में आता है। तो बच्चों आज अभी हम सिर्फ इस टॉपिक को लेकर के चलेंगे, और अगली वीडियो में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कराऊंगी। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।